मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों के बारे में तो बताया है कि आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों से इस दुनिया में कुछ भी पा सकते हो, बट वो आपकी दिमाग की शक्तियों की सिर्फ एक बूंद थी। तो अब आप खुद ही सोच लो कि आपका माइंड कितना ज्यादा पावरफुल है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड ये आपके दिमाग के अलग अलग लेयर्स तो हैं ही, पर आज आप ये भी जान लो कि इसके ऊपर और भी लेयर्स मौजूद हैं, जिसकी मदद से आप दूसरों के मन की बात तक भी जान सकते हो, यानी किसी दूसरे पर्सन के माइंड को भी रीड कर सकते हो। शायद आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये रियल लाइफ में हो ही नहीं सकता, ये सब मूवी वगैरह में सही लगता है, पर दोस्त इस दुनिया में ऐसी कई चीजें पॉसिबल हुई है जो आपको नहीं पता। इस वीडियो को एंड तक देखो और लास्ट में आप ये जरूर कहोगे कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन काम की थी, क्योंकि कमाल की इन्फॉर्मेशन, कमाल की नॉलेज आपके हाथ लगने वाला है। आपका माइंड जनरली कॉन्शियस स्टेज पर होता है और इसी लेवल पर आप हमेशा रहते हो, यानी अभी भी आप इसी लेवल पर ही हो, और इसके जस्ट ऊपर आपका सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड के जस्ट ऊपर सुपर कॉन्शियस माइंड एग्जिस्ट करता है, और उसके ऊपर कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, और सबसे लास्ट में कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। इस दुनिया में आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है, ये तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से कर सकते हो, पर दूसरों की मन की बात जानना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लेवल से जुड़ा हुआ है। मतलब जब आप इस लेवल पर पहुंचोगे तब आप ये कर पाओगे। और टेलीपैथी यानी दूसरों के मन में किसी संदेश को भेजना बिना उस इंसान से बात किए, ये आता है सुपर कॉन्शियसनेस के लेवल पर। ऐसा देखना, जब हम किसी के चेहरे को देखते हैं तब हमें कुछ कुछ समझ आता है कि ये क्या सोच रहा है। जैसे कि आप इस इंसान के इमेज को देखो, जाहिर सी बात है इसे आपको देख के लग रहा होगा कि ये इंसान थोड़ा दुखी है, और अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर यानी अवलोकन शक्ति ज्यादा है तब आप किसी को देखकर ही समझ जाओगे कि वो दुख की बात सोच रहा है या फिर सुख की। पर अगर आपको एग्जैक्टली ये जानना है कि वो क्या सोच रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की स्टेज पर जाना होगा, और इसका एक ही तरीका है अपने दिमाग की जीरो थॉट की स्टेट में घुसना। जीरो थॉट मतलब कि आपका माइंड पूरी तरह से शांत होना चाहिए, तब जाकर आप किसी भी इंसान की मन को पढ़ सकते हो और ये भी जान सकते हो कि वो अब आगे क्या बोलने वाला है। अब बात ये आती है कि जीरो थॉट में घुसे कैसे, तो इसका सीधा सा आंसर है कि जब तक आप बोलते हो तो सामने वाला सुनता है, और जब आप बोलना बंद कर देते हो तभी सामने वाला जो बोल रहा है वो आप सुनते हो और समझ पाते हो। यदि दोनों ही लगातार बोलते रहोगे तो दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक इसी तरह आपका मन चुप है तभी आपको दूसरों की मन की बात सुनाई देने लगेगा। अगर इसे हम एक लाइन में कहें तो बीइंग कंप्लीटली इन द प्रेजेंट मोमेंट, यानी अभी आप हो इस चीज को फील करो। और जब आप जीरो थॉट के स्टेज पर पहुंच जाओगे तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इजीली कंट्रोल कर लोगे, और साथ ही साथ अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहे तो आप सुपर कॉन्शियसनेस के स्टेज में पहुंच जाओगे, और उसके बाद भी आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप फिर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के स्टेज में चले जाओगे, और इसी स्टेज में जाने के बाद आपके पास वो शक्ति आ जाएगी जिससे आप दूसरों की मन की बात को पढ़ सकते हो। और उसके बाद भी अगर आप नहीं माने तो आप आखिर में कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के लेवल पर पहुंच जाओगे, और उस स्टेज में आपकी जो शक्ति बढ़ेगी उसकी कोई हद नहीं है। जीरो थॉट में जब आप पहुंच जाते हो तब आप दूसरों की वाइब्रेशन को फील कर सकते हो, यानी उसके माइंड के वाइब्रेशन को रीड कर सकते हो। वो वाइब्रेशन जब आपके दिमाग में आती है तो सबसे पहले वो एक वेव के रूप में होती है, उसके बाद सेमी वेव, और सेमी वेव से सेमी पार्टिकल, और यही सेमी पार्टिकल आपके न्यूरॉन तक पहुंचती है, तब आप उस इंसान के मन के बात को जान पाते हो। आपने इस चीज को नोटिस तो किया ही होगा कि जब आप किसी को याद कर रहे होते हो तो उसका कॉल या फिर वो इंसान आपके पास आ जाता है, या फिर जब आप अपने दोस्त से बात कर रहे होते हो तो जो आप बोलने वाले होते हो वो आपसे पहले ही बोल देता है, तो आप एकदम से शॉक हो जाते हो कि यार ये तुम्हें कैसे पता, यही तो मैं अभी बोलने वाला था। बट इन सबके पीछे का जो लॉजिकल है वो आप समझ चुके हो। अब क्वांटम फिजिक्स के इस सिद्धांत को सुनो। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि जब किसी चीज को कोई नहीं देख रहा होता है, मतलब कि उसका कोई ऑब्जर्वर नहीं होता है, तो वो एक वेव के फॉर्म में होती है। मतलब कि आपके मोबाइल को कोई भी इंसान नहीं देख रहा है, कोई भी ऑब्जर्वर नहीं है, तो वो एक वेव के रूप में है। और जब आप उस चीज को देख रहे होते हो तो ये एक पार्टिकल के रूप में आ जाती है। मतलब कि आप किसी एक चीज पर फोकस करते हो जो आपको चाहिए, वो अभी एक वेव के रूप में मौजूद है, और उस चीज को सोचते सोचते जब आप उसका ऑब्जर्वर बन जाते हो वो चीज आपके पास एक पार्टिकल के रूप में आ जाती है।
तो अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।